बोल गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बोलो हनुमान बाबा की जय, शंकर भगवान की जय। रामचरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विध बिलाप कर तारा, छूटे केस ना देह संवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अते अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगित बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति वर मांग लिया। उमा दारू जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव वहीं आयस दीना, मृतक कर्म विधवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुझई समझाई, राज देहु सुग्रीव वहीं जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में
मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहें अंगद कहें युवराज, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहीं सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव किन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहार ही, काहे न विपत जल नर पर ही, पुनि सुग्रीव वही लीन बुलाई, बहु प्रकार नपुनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसें। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहे प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा, गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहे निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरिहु मम काजू,
जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षन गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जो घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथमहि देवहि गिर गुहा, राखेउ रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आए। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधु पुण्य कर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देख मनोहर शैल अनूपा, रहे तहें अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनुधर देवा, करहि सेद मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वतों को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्धि और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तबु ते, कीन निवास रमापति जबु ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख असीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल में स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नपनीत विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, वर्षा काल मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और
ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारिद पेख, ग्रही बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय हनुमान हरि। मंगले भवन अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरुक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नवगर जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा, दामिन दमक रह न घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जल भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अगात सहई गिर कैसे, खल के वचन संत सहज से। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर जली तुराई, जस थोरेहु धन खल इतराई, भूमि परत भाडावर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चलीं, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतना इतरा जाते हैं, मर्यादा को त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया, जैसे वृद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समेट समेट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निद मह जाई, होए अचल जिम जीव हर पाई।
जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं, नदी का जल समुद्र में आकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण सकुल समुझ परहि नहीं पंथ, जिम का पाखंड बाधते गुप्त होए सदग्रंथ सियापत रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुने चाहूं देश सुहाई, वेद पढ़ाए जन बधु समुदाय। दादुर धुने चाहूं दिशा सुहाई, वेद पढ़ाए जन बटु समुदाय। नव पल्लव भय बेटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों को ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पत बिन भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करहि क्रोध जिम धरे हम दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम हो रहा है, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह पाता। शशि संपत्र सोए मही कैसी, उपकारी के संपत जैसी। निस्तम घन खद्योत विराजा, जनु दम्बे कर मिला समाजा। अन्न से युक्त
लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात को घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं। मानो दंपतियों का, समाज का एकजुट हो रहा हो। महाभ्रष्टि चल फूट क्यारी, जिम सुतंत्र भय बिगरहि नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजई मोह मद जाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खग नाहि, कलहि पाए जिम धर्म पराहि। ऊसर बरसै तृण नहि जामा, जिम हर जन हिय उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊषर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु सकुल महि भ्राजा, प्रजा बढ़ जिम पाए सुराजा। जह तह रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा को वृद्धि होती है, जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल वह मारुत, जह तह मेघ बिलाए। जिम कपूत के उपजे, कुल संदर्भ नशाय। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म, श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस में निवड़तम, कबहु कुप्रटक पतंग। बिन सई उपजई ज्ञान, जिम
पाई कुसंग सुसंग सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सहु कृपा करौ एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक जी की जय, गणेश भगवान की जय, नंदीश्वर की जय, नाग देवता की जय। बोलो तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी माता जय, कृष्ण राधिका माता की जय। बोलो सभी दई देवतन की जय। बोलो इंदेव चंदे सूरदेव जय, पीर बाबा सदवा भूमिया बाबा मौनी बाबा की जय। बोलो सभी दई देवता, सभी भगवान, सभी पितृगण, सभी जीव निर्जीव गण, प्रेत भूत पिशाच आदि की जय। बोलो सभी ऋषि मुनिन की जय। हर हर महादेव शंभू।